साड़ियाँ वाला। ये याद के बाद लक्सर में जानकारी माननीय रावत साहब देंगे। आज भारी वर्षा के कारण किसानों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए हमने उसको स्थगित कर दिया। अब हम 19 तारीख को 2 बजे गुरुकुल नारसिंह से प्रारंभ करेंगे और रुड़की में एसडीएम चौक के पीछे उसका समापन करेंगे। किस तरह की यात्रा रहेगी, क्योंकि पहला चरण आपने जब क्या लगता है कि किसान इसमें कितनी भीड़ होगी और किस तरह के किसान? हम रुड़की के बाद लक्सर के बाद भगवानपुर, फिर डोईवाला, हमने ये सब एरियाज़, छिद्दरवाला, श्यामपुर, ये चयनित कर रखे हैं। हम इन एरियाज़ में भी किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे और जब तक सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये किसान सम्मान यात्राएं निकलती रहेंगी। और चुनाव के अंदर भी 2024 में हम इन बातों को, जिनको आज हम सवाल के रूप में सरकार के सामने रख रहे हैं, हम 2024 में इनके समाधान का वादा करेंगे और जो राज्य सरकार के करने के होंगे वो 2027 के चुनाव का हमारा चुनाव के वादे का हिस्सा होंगे। हम किसानों की बातों को आज उठा रहे हैं, कल यदि हम उसके समाधान की स्थिति में आएंगे तो हम अपने को समाधान के लिए वचनबद्ध करते हैं। आप लगातार तक नहीं पहुंच पाती और उस पर कोई हल नहीं निकाल सकते। अहंकार में दृष्टिबाधिता भी हो जाती है, कान बाधिता भी शुरू हो जाती है और लोकतंत्र में अहंकार स्वीकार्य नहीं है। राम राज्य में भी स्वीकार्य नहीं था, रावण का अहंकार था। और आज तो लोकतंत्र है, ये भी राम राज्य का दूसरा फॉर्म है, तो लोकतंत्र के अंदर भी अहंकारी का सब नीचा। क्या इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ सकता है? भाजपा को निश्चित तौर पर किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, छोटे छोटे व्यापारियों और आम गरीब जनता के, आम जन की उपेक्षा का, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का दंश झेलना पड़ेगा, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आए थे और आपके एक विधायक ने उनकी खूब तारीफ। माननीय विधायक का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा इससे इस क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ये उनकी अपेक्षा है, ये तारीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र चर्चा में आ गए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं वो आए, क्योंकि वो अपने चुनावी प्रचार के लिए आए, वो कहीं का भी चयन कर सकते थे। विधायक जी ने कहा, उन्होंने मेरे क्षेत्र का चयन किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी जो राजनीतिक मुकाबला है उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक ड्रेस का भी आपने जिक्र किया है, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ड्रेस शोकेसिंग करते हैं ना, रेगुलर ड्रेसेस पहन करके, एक दिन में 3-3 4 ड्रेसेस में आप उनको देखते हैं। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की जो रोड शो है वो भी ड्रेस शोकेसिंग है? तो अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर कैसी अच्छी ड्रेसेस बनती है। एक स्मार्ट आदमी उसको पहन करके यदि सिंगापुर के रैंप पर और लंदन, सियोल, यहाँ के रैंप पर दिखाई देता है तो हमको अच्छा लगेगा। तो अभी जो धाम जी विदेश जाने वाले हैं और जो दिसंबर में समिट होने वाली है, चर्चा करेंगे। मैं तो एक ही बात उनसे कहना चाहता हूँ, सबमिट ठीक है, करें, सबमिट करें, इस पर भी कर रहे हैं, सुना डिजास्टर में भी सबमिट कर रहे हैं, तो वो करें। मगर एक चीज़ ज़रा देख लें कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट सबमिट की बात कही थी तब हरिद्वार के अंदर 350 यूनिटें बननी थी, छोटी बड़ी। अब जिस दिन से उन्होंने कहा है 25 यूनिटें और जुड़ गई हैं, ये संख्या 375 के करीब हो गई है। तो हमको नए नहीं, जो यहाँ लगे हुए हैं उनको पहले बचाए। BHEL जिसकी कर्मचारियों की 2014 की संख्या देख लीजिए, आज 2023 है, 2023 में उसकी संख्या आधी हो गई है।
बल्कि जो दैनिक वेतनभोगी थे, आदि थे, वो सब निकाल दिए गए हैं, जो स्थानीय लोग।